रुकिए, अगर आप भी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। क्या आपको पता है हर साल हजारों विद्यार्थी अच्छी तैयारी के बावजूद भी अपने छोटी छोटी गलतियों की वजह से तो अपने चयन से चूक जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, परीक्षा हॉल में धैर्य कैसे बनाए रखना है, पेपर कठिन आए या सरल आए, सक्सेस मंत्र क्या है। मैं इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी जानकारी भी आपका भविष्य बदल सकती है। आइए चर्चा करते हैं फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2026 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड भर्ती जो कि शिक्षक भर्ती है, ये इसका अंतिम समय की जो महत्वपूर्ण टिप्स क्या रहने वाली है मैं आपको बता दूं। तो पहली बात करें तो 31 मई से आपकी जो भर्ती परीक्षा है वो स्टार्ट होने वाली है कल से। और 11 जून तक ये परीक्षाएं आयोजित होने वाली। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप आपके जो भविष्य है उसको उज्जवल करें। पहले सबसे जरूरी बात है वो आपको ये बात याद रखनी है, एडमिट कार्ड, मूल एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, साथ में लेकर जाना जरूरी है। तो याद रखना है दोस्तों, एडमिट कार्ड की मूल फोटो, केवल किसी रंगीन फोटो आपको याद रखना, किसी जो रंगीन फोटो है वो आपको लेकर जानी है। साथ में आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। अगर आधार कार्ड न हो तो आपको पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हो। वेद का मतलब है जो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा मान्य प्राप्त जो आपके पास में कोई भी एक आईडी हो वो लेकर जानी है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो गौर करना, अंत में वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सबसे खतरनाक बात बताने वाला हूं कि सक्सेस कैसे मिलती है। केंद्र का पता, भाई साहब परीक्षा का केंद्र का पता एक दिन पहले ही अच्छी तरह से देख लेवे दोस्तों। गूगल मैप पे जाकर आप इस मैप पे जाकर अच्छी तरह से आपका सेंटर का पता है उसको अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं। क्योंकि मैं अभी हाल ही में आपको पता है RHU की जो एग्जाम हुआ था 12th क्लास वालों का जो मैं जयपुर मेरे एक फ्रेंड का एग्जाम दिलवाने गया था। तो एक ही नाम के दो स्कूल से सेम टू सेम पिन कोड सेम टू सेम थे, लेकिन एक में स्कूल लिखा हुआ था और एक में कॉलेज लिखा हुआ था। तो गलती बिल्कुल भी मत करना। परीक्षा केंद्र पर जो अपना पता है उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली रणनीति की चर्चा करें, समय पर पहुंचिए। दोस्तों यार ना, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी जो हजारों जो मेहनत है सालों भर की, उस साल भर की मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है। तो समय पर आपको पहुंचना है। कहां पर साहब जी? परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंच जाना। भाई साहब जब अगर आप साल भर से तैयारी कर रहे हो ना, 10-15 मिनट की कोई मायने रखता। अगर आप 1 घंटा पहले भी चले जाओगे ना तो सोचिएगा, शांति से बैठ जाइएगा, वहां पर जाने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एग्जाम तो अभी भाई 10 बजे शुरू होगा, 9 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, मैं 8:30 बजे चला जाऊंगा। भाई गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। कभी कभी बाइक पंचर हो जाती है, कभी कभी ऑटो ट्रैफिक वाले लेट कर देते हैं, बहुत बार ऐसी गलतियां सामने आती है। हर बार आप लोगों ने देखा होगा परीक्षा के केंद्र पे बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, कुछ बच्चे रोते रहते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो यार ना, समय पर पहुंचना है आपको। कहां पर भाई साहब? सेंटर पर। अगली चीज देखेगा, अगली टिप्स क्या है, पर्याप्त नींद ले। जितना आपने पढ़ा, साल से 2 साल से 3 साल से जितनी भी मेहनत कर रहे हो, भाई साहब आज की रात आखिरी, यही रात आखिरी आप लोगों के लिए। पर्याप्त नींद लेनी है आपको। नींद अगर अच्छी रहेगी तो मस्तिष्क सही तरीके से काम करेगा। मस्तिष्क अगर सही तरीके से काम करेगा तो पूरी रात पूरी नींद ले और रात भर जाकर न पढ़े। रात में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने रात भर पढ़ा तो आपका बेटा ओवरलोड हो जाएगा। माइंड एक्स्ट्रा यूज करेगा ना तो दिमाग कल काम करेगा ही नहीं। उसकी शारीरिक क्षमताएं भाई कुछ होती है, मनुष्य की जो सारी क्षमताएं वो सीमित होती है। तो याद रखना, रात में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, नींद पर्याप्त लेनी है। अगली चीज भाई सब तैयारी करें, केवल रिवीजन करें। नए टॉपिक्स पढ़ने की बजाय, नए टॉपिक तो बिल्कुल पढ़ने ही नहीं है। कल से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ग्रुप ए का पेपर है और साथ में ग्रुप ए के अलावा कुछ सब्जेक्ट के पेपर है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर ग्रुप बी और सी और जो डी वाले ना, उनको नए टॉपिक पढ़ने की बजाय केवल महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन करना है। ग्रुप ए वाले तो बिल्कुल भी ना पढ़े। ग्रुप बी सी और जो डी वाले ना, नए टॉपिक बिल्कुल भी ना पढ़े। जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना, इन टॉपिकों का क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है भाई। क्या करना है? रिवीजन करना है। सिलेक्शन मिल जाएगा भाई तुम लोगों को। अगला देखिएगा, अगली क्या है भाई साहब? परीक्षा हॉल में। ओ, परीक्षा हॉल में भाई साहब सबसे बड़ी जो भर्ती है ना, सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना आपका, जो यही है कि परीक्षा हॉल में क्या करना है। भाई साहब करना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न पत्र मिलने पर पहले पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़े। नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। कितने पेज का पेपर है? एक तो ऐसा नहीं होता कि रेट में 64 पेज आ गए थे भाई साहब, बच्चों का खोपड़ा खराब हो गया। तो भाई साहब 64 पेज किसी कहते हैं? नीट को एग्जाम को नहीं मिल रहे, यूपीएससी का एग्जाम की तरह पेपर बना दियो रेट वाले ने।
याद रखना, निर्देश पूरी तरह से पढ़ना है कि दो तो 5 ऑप्शन है, 4 भरने, नेगेटिव आ रही है कितनी, सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगली चर्चा में अगर आप लोगों से चर्चा करूं कि जिन प्रश्नों का उत्तर पक्का हो वो पहले हल कर ले। जिन प्रश्नों को आपको लग रहा है ना कि मेरे को तो भाई ये पक्का प्रश्न आता है, उस प्रश्न को सबसे पहले हल करना है। जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपको 40% लाना है भाई, 40%। आप लोगों ने 2025 के दो तो 2026 के दो तो जितने भी पेपर देखे ना आरपीएससी के, 40% नहीं आ रहे बच्चों को, तो वही प्रश्न आपको करना है जो आपको सही आ रहा है। ठीक है, तो जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता हो उन प्रश्नों को पहले हल कर रहे हैं और टिक लगा ले भाई साहब, टिक लगा लो भाई साहब, टिक। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में। अगला देखिएगा, किसी एक प्रश्न पर अधिक समय न लगाए। अगर आप मान लो दोस्तों कि आर्ट्स के बच्चे हो, ठीक है, आर्ट्स के बच्चे हो, अगर आपको मैथ नहीं आ रही है, मैथ नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, तो मैथ के प्रश्नों पर अधिक समय बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आपने अधिक समय लगाया तो टाइम कम पड़ जाएगा भाई, क्योंकि 75% आते हैं आपके, कितने परसेंट आते हैं, 75% आते हैं। अगर आपने टाइम ज्यादा लगा दिया तो भाई साहब और प्रश्न कब करोगे, सबकी सीमित है। नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है, अगला प्रश्न कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो आपके लिए दोस्तों जरूरी है, OMR यानी उत्तर प्रश्न में सावधानी पूर्वक भरे। हर बच्चा किसी न किसी एग्जाम में भाई साहब ये गलती अवश्य करता है कि वो जैसे लगा उसने लगा 25 क्वेश्चन कर लिए, 25 प्रश्नों को एक साथ OMR शीट में बनने लग जाता है, 1 2 3 4 5, गलती से एक चूक गया ना, जो प्रश्न अक्सर वही चूका जाता है जो प्रश्न सबसे इजी होता है और जिस प्रश्न का आपको आंसर पता होता है। मैं विश्वास के साथ में कह रहा हूं दोस्तों, जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आता है उसी का आंसर गलत भरने में आता है, ये भी बात आपको याद रखना। इस वजह से मैं बोल रहा हूं प्रश्न जो OMR शीट है आपकी उसको सावधानी पूर्वक भरना है। कैसे भरना है, सावधानी पूर्वक भरनी है, गोले सही तरीके से लगाने। गोला लगाने का तरीका देखिएगा, गोला जब भी लगाया जाता है ना भाई, भीतर से देखिएगा, ये गोला जो ओमर शीट है ना, भी गोला जो लगाया जाता है भीतर से बाहर की ओर लगाया जाता है ऐसे, न कि इस प्रकार से। समझ रहे हो मेरी बात को, इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं लगा, कैसे लगाना, ऐसे ऐसे। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। मेरी तो कई बार गलतियां हुई थी पहले, तो मैं छोटा था तब। अगला देखिएगा, समय पर सही प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट। भाई मैंने आप लोगों से बता दिया, अगर मैथ के प्रश्न अगर आपके ठप आ रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, प्रश्न नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ 40% लेकर आनी जीके के पेपर में, सेकंड पेपर में दूना निकाल दीजिएगा। तो समय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, समय का सही प्रबंधन करना है। परीक्षा के लिए दोस्तों आपको एकदम शुभकामनाएं, आप लोगों को दोस्तों एसएसटी विद हेमराज की ओर से बेस्ट ऑफ लक। भविष्य में आपको दोस्तों बाजी मार ही लीजिएगा। ठीक है, मानसिक तैयारी, ओ आत्मविश्वास बनाए रखे, जितना आपने पढ़ा है ना पक्का है मेरा तो सिलेक्शन होगा। वो कहते हैं ना कि आई एम द बेस्ट, इस दुनिया का सबसे बेस्ट है, मैं करोड़पति हूँ, वो इंसान करोड़पति बन जाता है भाई। क्योंकि कहते हैं ना कि आधा युद्ध तो मन में जीत लिया जाता है। आधा युद्ध लड़ने से पहले अगर मन में अगर आप लोगों ने जीत लिया ना तो रणभूमि में आप युद्ध जीत जाओगे, ये वादा है। तो आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखेगा, दूसरों को देखकर घबराए नहीं। दोस्तों जरूरी नहीं है हर बंदा दोस्तों अपनी अपनी बुराई करता है, भाई मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को तो मैं तो पिछली बार कई भर्तियों में सिलेक्शन ले चुका हूं, मैं तो इंटरव्यू में रहेगा तो इस प्रकार की बातें करेंगे। दूसरों की बातें देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप नए स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो आपको सीधा एग्जाम हॉल में कान बंद करके जाना है। आपको क्या करना है, कान बंद करके हॉल में चुपचाप चले जाना एग्जाम सेंटर में। ठीक है, कठिन प्रश्न आने पर भी शांत रहे। दोस्तों आरपीएससी का एग्जाम है, किसका एग्जाम है साहब जी, आरपीएससी एग्जाम है। पेपर तो ठप आएगा भाई सब, गारंटी है, लिख के लेकर लीजिए दोस्तों। आरपीएससी का पेपर तो ठप आने वाला है, केवल आपको 40% लाना है। कठिन प्रश्न आने पर भी मन को शांत रखिए, मगर मन शांत रहा ना भाई तो 40% आ जाएंगे। ठीक है, 40% आ जाएंगे। पेपर कठिन आने पर भी दोस्तों मन को शांत रखिए। कुछ प्रश्न दोस्तों इजी होता है, हमेशा जो एग्जामिनर होता है ना वो प्रश्नों को, जो पेपर होता है उसको इजी तो मॉडरेट करता है, क्या करता है, इजी से हार्ड की ओर लेके जाता है, उसे मॉडरेट बनाता है। लेकिन दोस्तों यार ना, शांत रहना है, दिमाग शांत रहेगा तो दिमाग काम करेगा, दिमाग काम करेगा तो प्रश्न आपको आ ही जाएंगे, ऑप्शन पर आधारित है। अपनी तैयारी पर विश्वास करें, जितनी भी तैयारी आपने की उस पर आपको विश्वास रखना ही रखना है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों ऐसे भी जो दोस्तों लास्ट मंत्र भाई, ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सफलता का मंत्र क्या है, जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। किसकी भाई साहब, जो पढ़ा है उसी पर विश्वास करना है, उसी पर भरोसा करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आत्मविश्वास कैसा भाई साहब, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है, याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। याद रखिए, परीक्षा में ज्ञान के साथ में धैर्य। मैंने कहा ना, आपके पास कितना ज्ञान है कोई जरूरी नहीं है, अरे आप हो सकते हो उस सब्जेक्ट के ज्ञाता हो,
पूरे ब्रह्मांड की चीजें आपको पता हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन परीक्षा हॉल में ज्ञान के साथ में धैर्य जरूरी है, शांति, बिल्कुल धैर्य, कंट्रोल, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जिस बंदे ने करना सीख लिया ना भाई, वो एग्जाम में सिलेक्शन लेके निकल जाता है। तुम करते हो ना यार, वो बच्चा तो ज्यादा पढ़ने वाला था, उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ, जो पढ़ता नहीं था उसका सिलेक्शन हो गया भाई। उसने कैसे, उसने धैर्य रखा है, टाइम मैनेजमेंट किया है उस बंदे ने। तो याद रखना, परीक्षा में दोस्तों ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ साथ धैर्य प्लस टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। और यही आपको क्या दिलाते हैं भाई साहब, सफलता दिलाते हैं। बाकी आपको दोस्तों एसएसटी विधि हेमराज की ओर से दोस्तों अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपने भविष्य की ओर आगे बढ़े। अगर आप भी दोस्तों भविष्य की दोस्तों आने वाली सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड आरएस दोस्तों प्री की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों राजस्थान जीके की दोस्तों क्लासेस शुरू कर दी है। साथ में हमने एम लक्ष्मीकांत प्लस बेनीवाल सर के जो नोट्स है उनके एमसीक्यू भी दोस्तों शुरुआत कर दिए, टॉपिक वाइज, जहां से एक भी पर्सन आपका बाहर नहीं जाएगा। भारतीय संविधान के अगर मैं दोस्तों मैं भारतीय इतिहास की चर्चा करूं तो पप्पू सिंह प्रजापति की जो बुक आती है, जो कि दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों 4-5 बार टॉपर रह चुके हैं, यूजीसी नेट के टॉपर रह चुके हैं, यूपीएससी के टॉपर रह चुके हैं, उन्होंने दोस्तों जो पुस्तक आती है हिस्ट्री की, उसकी दोस्तों श्रृंखला में आप लोगों के सामने शुरू करने वाले एमसीक्यू श्रृंखला। साथ में ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी प्लस दोस्तों पीवाईक्यू की दोस्तों शुरुआत करने वाले। बाकी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, बने रहिए एसएसटी विधि हेमराज के साथ में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।